हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी। और ये हिंदी वर्णिका है। क्या है? हिंदी आपका वर्णिका है। हिंदी वर्णिका का आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिस चैप्टर का नाम है दही वाली मंगमा। क्या है? दही वाली मंगमा है, जो कि मंगमा दही बेचा करती है और अपना जो है अपना घर परिवार चलाती है, दही बेचती है। उसके पास एक पोता होता है, उसकी एक बहू होती है नजम्मा, और अपने बेटे यानी कि पोते से झगड़ा करने के बाद वो अलग रहना शुरू कर देती है। तो इसी की कहानी है, बहुत ही अच्छा कहानी। तो कहानी आप पढ़ लिए होंगे, अगर नहीं पढ़े तो आप बुक पढ़ लीजिएगा, कहानी पढ़ लीजिएगा, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मंगमा क्या बेचती थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता है कि मंगमा दही बेचती है। क्या बेचती है? मंगमा दही बेचती है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है। दही वाली जो मंगमा है, ये जो कहानी है, इसके लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखने वाले हैं श्रीनिवास। कौन है? श्रीनिवास है। ठीक है, यानी कि ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दही वाली मंगवा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। मतलब दही वाली जो कहानी जो है, इस कहानी को पूरा इर्द गिर्द किसके इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये मंगमा के अंदर क्या है? पूरा जो कहानी है, ये कहानी मंगमा पर ही टिका हुआ है। किस पे है? पूरा कहानी जो है मंगमा पर टिका हुआ है। ठीक है, जो मंगमा दही बेचती है। क्या? मंगमा दही बेचती है और ये कहानी पूरा दही पर अटका हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहता है कि दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। मतलब ये दही वाली जो मंगमा है, ये कहानी का जो कथावाचक ये कहाँ के है। तो ये है बेंगलुरु के। कहाँ पे है? कहाँ के? बेंगलुरु के हैं, चेन्नई के। कहाँ के है? बेंगलुरु चेन्नई, यानी कि आपका ये हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दही वाली मंगमा कहानी किसे संदेश देती है। मतलब कहानी किसे संदेश देती है, माताओं को, पुत्री की, बहू को, या छात्रों को। तो ये जो कहानी जो हो रहा है, ये अपने बहू पर क्या है कि बहू से विवाद हो जाता है, और एक आप उसका पोता है। क्या है? पोता है, और बेटा जो है तो बाहर ही रहता है। तो ये संदेश देती है, अपनी बहुओं को संदेश देती है। किसको देती है? बहुओं को संदेश देती है। और बहू भी क्या करती है? सासू से झगड़ा कर लेती है, और फिर बाद में सास को मनाने के लिए क्या करता है? अपने बेटों को ढाल बनाकर भेज देती है। मंगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? मंगमा के परिवार में कुल सदस्य की संख्या कितना था? तो सदस्यों की अगर संख्या की बात करेंगे तो सबसे पहले तो सदस्य की संख्या मंगमा हो जाएगी। मंगमा, उसकी बहू हो जाएगी, उसकी बहू हो जाएगी, उसके बाद उसका एक पोता हो जाएगा, और उसके बाद एक बेटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 और 4। तो ऑप्शन में 4 ये रहा, सी नंबर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास की अगर जन्म की बात करेंगे तो श्रीनिवास का जो जन्म हुआ था, ये कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कथाकार को वर्षों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी। मतलब कथावार कहानीकार को जो वर्षों से मंगमा जो है ये दिया करती थी। क्या? दूध, घी, सब्जी? तो ये नहीं, ये दही दिया करती थी। जब भी सब्जी दही लेके जाती थी तो दही उनके घर में दिया करती थी, यानी कि दही दिया करती थी। डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगमा की बहू का नाम क्या था। मंगमा जो थी दही बेचती थी मंगमा, और मंगमा की बहू की अगर नाम बोल रहे तो ये हो जाएगा नजम्मा। क्या? उनकी बहू का नाम था नजम्मा, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दही वाली मंगमा किस भाषा में रचित कहानी है। मतलब दही वाली जो मंगमा कहानी जो है, इसको रचित किया गया है, बनाया गया है। कौन सी भाषा में? उड़िया, तमिल, कन्नड़, गुजराती? बताइए कौन सी भाषा में इसको बनाया गया है। तो इसको बनाने के जो भाषा की बात करेंगे तो ये भाषा जो हो जाएगा आपका कन्नड़ भाषा है। कौन सी भाषा है? कन्नड़ भाषा में इसे दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है। मतलब दही वाली मंगमा कन्नड़ भाषा में लिखा है, लेकिन इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया है। तो हिंदी में अनुवाद की अगर बात करेंगे तो B.R. नारायण। कौन थे? ये B.R. नारायण थे, यानी कि एक द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? रंगप्पा कौन था। क्या है कि रंगप्पा जो था ये कौन था? रंगप्पा कौन था? तो देखिए, मंगमा की पुत्री था? नहीं। नजम्मा का भाई था? बिल्कुल नहीं। मंगमा का पुत्र था? ये बिल्कुल, यानी कि इनमें से कोई नहीं था। तो बताइए था कौन? एक खुश मिजाज, क्या नहीं, शौकीन, क्या था आप इसको बोल सकते हैं कि रंगीन मिजाज। क्या था? रंगीन मिजाज एक जुआरी था। जुआरी,
जुआरी जो कि जुआ खेलने वाला, पैसा कौड़ी एकदम कमाएगा नहीं, लेकिन पैसा रखेगा बहुत ज़्यादा, इधर उधर से लूट फाट करके रखेगा, यानी कि जुआरी था। तो रंगप्पा कौन था? एक रंगीन मिजाज का जुआरी व्यक्ति था। तो इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मंगमा एवं नजम्मा, क्या है? मंगमा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाने से अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन सा था? मतलब नजम्मा और मंगमा के जो बीच में झगड़ा है उसको मिटाने का सबसे अच्छा अगर रिश्ता को अगर बात करेंगे तो ये मंगम्मा का बेटा, मंगमा का पोता, मंगमा रंगप्पा कौन था? तो ये मंगमा का बेटा नहीं था, मंगमा का पोता था। क्या था? मंगमा का पोता। तो पोता जो नजम्मा जो होती है, नजम्मा ये अपने बेटा को ढाल बना कर भेजती है कि तुम चल जाओ दादी के पास, और ये दादी के पास जाता है और दादी के साथ घुल मिल जाते हैं, क्योंकि दादी तो उससे बहुत प्यार करती है। क्या? अपने पोते से तो बहुत प्यार करती है, इसलिए उससे झगड़ा नहीं करती है, उसके साथ रहने लग जाती है। अगला क्वेश्चन आपका सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि कथावाचक को मंगमा का क्या कहती है? कथावाचक को मंगमा जो है ये क्या कहकर बुलाती है कथावाचक की? तो कथावाचक की बोलेंगे तो वो कथावाचक की जाती तो माँ जी कहती थी। क्या कहती थी? माँ जी। माँ जी दही ले लीजिए, इस तरह की बातें उसे कहती थी, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन था? दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन थे? कथावाचक की अगर बात करेंगे तो ये कथावाचक जो थे आपका बेंगलुरु की एक सभ्य महिला थी। कौन थी? बेंगलुरु की एक सभ्यंत महिला, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अधिक बुद्धिमान कौन थी? मंगमा थी, मंगमा की एक अन्य महिला थी, नजम्मा थी। तो देखिए इसमें अगर बात करेंगे तो बुद्धिमान औरत की अगर बात करेंगे तो इसमें नजम्मा थी। नजम्मा ने दिमाग लगाया। क्या लगाया? नजम्मा ने दिमाग लगाया कि उसे सास से झगड़ा था, तो अपने बेटे को ना ढाल बना कर भेजा कहता कि बेटा तू दादी के पास जा, दादी से रहना, दादी के साथ खाना पीना, दादी के पास बहुत सारे पैसे हैं, खूब मांगना। तो वो अपने बेटे को भेजता है ढाल बना कर कि दादी के पास जाओ, यानी कि बुद्धिमान थी नजम्मा। कौन थी? नजम्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि मंगमा प्रतिनिधित्व करती थी। मंगमा जो है ये प्रतिनिधित्व करती है किसकी? एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक सभ्यता महिला की, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो ये जो है एक ग्रामीण महिला की क्या करती है? ये प्रतिनिधित्व करती है किसकी? एक ग्रामीण महिला की। किसकी? एक ग्रामीण महिला की, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बहू की दशा है। बहू की दशा क्या थी? तो बहू की जो दशा की बात करेंगे तो बहू की दशा मगरमच्छ सी थी। क्या थी? मगरमच्छ सी थी। भाई लालच भी था उसके अंदर। क्या था? लालच था। क्या था? लालच। क्या था? उसकी बहू के अंदर क्या था? लालच था। लालच कैसे था? कि उसके पैसे के लिए लालच अपने बेटों को भेज देता कि जाओ दादी के पास, तो उससे पैसा लेना था। तो इस तरह से आपके जितने भी क्वेश्चन थे इस टॉपिक से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ से करा दिया। हमारे वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।